नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। संस्थान में उत्तराखंड पीसीएस के लिए मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज आरंभ हो रही है और इस टेस्ट सीरीज को हम किस तरह से करेंगे, इसके अंदर रणनीति क्या रहेगी, कैंडिडेट्स को इसमें कैसे अधिकतम फायदा होगा और जो समय अब तमाम तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास बचा हुआ है उसमें वो कैसे उसे परीक्षा ओरिएंटेड बना सकते हैं या फिर व्यवहारिक प्रैक्टिस पेपरों के लिए किस तरह से कर सकते हैं और एकलव्य आईएएस एकेडमी में इसके लिए क्या अप्रोच रहेगी, इस तमाम बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड अपर पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए 15 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज आरंभ हो रही है और इस टेस्ट सीरीज में जो 8 पेपर मुख्य परीक्षा के हैं उनको हम कैसे कैसे यहां पर करवाएंगे, हमारे प्रश्नों की अप्रोच कैसी रहेगी, उसमें आंकलन का कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा, कीवर्ड पे कैसे फोकस करना है और साथ में राइटिंग स्किल कैसे बेहतर बनाना है। 3 घंटे के अंदर लगभग 2675 शब्द कैसे लिखे जाने हैं, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। तो जो उत्तराखंड की मुख्य परीक्षा है इसके लिए हमारी रणनीति का स्वरूप क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस। तो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि हमें 3 बातों पर गौर करना है। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि इस परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप क्या होना है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाने हैं। यहां पर हमारे पास जो प्रश्न होंगे कुछ 20 शब्द में होंगे, कुछ 50 शब्द में होंगे, कुछ 125 शब्द में होंगे, कुछ 250 में होंगे। तो वो स्वरूप हमें समझना है, कितना उसका नंबर है और कितना उसमें टाइम लगाना है और कैसे उसके कीवर्ड्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहला तो स्वरूप का हिस्सा हो गया इसमें। दूसरा पार्ट है इसमें शब्दों की सीमा। ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वर्ड लिमिट्स, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न को राइट करने के लिए हमें एक सीमा में ही शब्द का लिखना है और उससे अधिक शब्द या कम शब्द हमारे लिए जो है नुकसान दे सकता है, नंबर में कटिंग हो सकती है। तो शब्द सीमा का ध्यान देना होगा इसमें। और तीसरा हमें इसमें ध्यान रखना होगी कि प्रश्नों की संख्या कितनी होनी है और उन प्रश्नों को लिखने के लिए समय कितना मिलना है। अर्थात 3 घंटे में क्या कैंडिडेट्स लगभग 2700 शब्दों को लिखने की स्थिति में है और वो भी वही सोचना है, उसी टाइम माइंड में ड्राफ्टिंग करनी है, उसी समय उसके लिए ये निर्धारित करना है कि कीवर्ड्स क्या लिखना है इस उत्तर के लिए मुझे, और टाइम के अंदर उसे खत्म भी करना है। तो यही प्रैक्टिस करने के लिए एकलव्य आईएएस एकेडमी में 15 अक्टूबर से ये टेस्ट सीरीज आरंभ हो रही है। टेस्ट में कितने कितने पेपर होंगे वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पहले आते हैं कि जो प्रश्नों का स्वरूप है उत्तराखंड पीसीएस अपर में वो क्या क्या है। एक तो इसमें शॉर्ट आंसर है या अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इनकी संख्या इसमें 15 प्रश्न होंगे और इन 15 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे और इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 शब्द लिखने पड़ेंगे, 20 वर्ड्स। ये बहुत खास है क्योंकि 20 शब्दों में किसी बात को बताना काफी मुश्किल काम होता है, फिर भी ये करना है। तो 15 प्रश्न ये जो है प्रत्येक पेपर में रहेंगे जीएस के। प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 शब्द जो है लिखने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक इसमें रहेंगे। तो इस प्रकार से कुल अंक इसके अंदर हो जाएंगे 30। ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है कि जब हम रोज ऐसे प्रश्नों पर प्रैक्टिस करें कि हमें यह समझाना है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में अंतर क्या है, तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है, इसके लिए वो कीवर्ड्स
आवश्यक रूप से इस्तेमाल होने चाहिए जिनसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता हो, तो वही चीज इसमें 20 शब्दों के अंदर कवर होने की स्थिति में पाएगा। दूसरे नंबर के जो प्रश्न होंगे इसमें इनकी संख्या होगी 10 और प्रत्येक प्रश्न के लिए शब्दों की संख्या, शब्द सीमा हो जाएगी 50। यानी एक क्वेश्चन के लिए जो है हमें 50 शब्द लिखने पड़ेंगे। टोटल ऐसे जो है 10 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और कुल अंक इन 10 क्वेश्चनों के हो जाएंगे 50। तो यहां पर जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक हमें मिलने हैं और 50 शब्द उसके लिए लिखने हैं। तो इसका भी हमें जो है ये ध्यान होना चाहिए कि मुझे जो है 50 शब्दों में 10 प्रश्न लिखने हैं, कितने समय के अंदर मैं उन्हें लिख सकता हूं वो, और साथ में जो है उनका मूल अर्थ जो प्रश्न के रूप में पूछा गया उल्लेख कीजिए, चर्चा कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, व्याख्या कीजिए। ये चीज क्या हम समझ रहे हैं, क्या उसी के हिसाब से जवाब लिख रहे हैं, ये भी हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तीसरे तरह के प्रश्न इसमें जो है होंगे जिनमें लिखने की सीमा 125 शब्द होगी। हालांकि ये टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन आएंगे, पर इन 7 में से 5 ही प्रश्न जो है अटेम्प्ट करने हैं, यानी ऑप्शन रहेगा इसके अंदर, ये कंपलसरी में रहेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 125 शब्द लिखने पड़ेंगे 5, और कुल मिला के अंक हो जाएंगे 40, 8 पंजे 40। तो यहाँ पे एक प्रश्न के लिए 8 अंक हमें मिलेंगे। तो तीसरी तरह का प्रश्न ये हो जाएगा। इसके लिए भी हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या हम 125 शब्दों में प्रश्न को लिख पा रहे हैं और जो उसके अंदर पूछा गया वही दे रहे हैं। और चौथे तरह का जो प्रश्न है इसमें भी टोटल 7 क्वेश्चन आने, 5 ही इसमें अटेम्प्ट करने, यानी इसमें भी ऑप्शन रहेगा, चॉइस रहेगी। इसके लिए प्रत्येक प्रश्न को लिखने के लिए हमें 250 शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अंक हो जाएंगे इसमें एक क्वेश्चन के लिए 16। इस प्रकार से कुल अंक हो जाएंगे 80। तो हमारे पास 4 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने हैं। हमें स्ट्रैटेजी इसको ध्यान में रखते हुए बनानी है। टोटल तो सभी ने पढ़ा होगा या पूरे टॉपिक पढ़ दिए हैं, पूरे कंटेंट हमने पढ़ लिया है, परंतु फिर उनको प्रश्न के रूप में ढालना कैसे, यानी राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा महत्व का इसमें रहेगा। और राइटिंग स्किल अगर डेवलप्ड नहीं हुआ है, राइटिंग हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, वही नहीं लिख पा रहे हैं जो प्रश्न के अंदर पूछा गया है, तो फिर उसमें अंक वैसे नहीं मिलेंगे। तो संस्थान में इन चारों चीजों को ध्यान में रख करके मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का संचालन रहेगा। इसमें शब्दों की सीमा, जैसे पहले 15 जो प्रश्न होंगे उसके लिए टोटल शब्द बन जाएंगे 300। तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्या हम 300 शब्द लिख पा रहे हैं आराम से। दूसरे जो 10 क्वेश्चन होंगे उसके लिए टोटल जो शब्दों की सीमा बनेगी 500। तीसरा जो 5 प्रश्न होंगे 7 में से उनके टोटल बन जाएंगे 625। और चौथे तरह के जो सबसे लंबे या लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, दीर्घ, उनका जो है 5 प्रश्नों का टोटल शब्द सीमा 1250। इस प्रकार से अगर हम इन सबको जोड़ दें तो लगभग 2675 शब्द हमें लिखने पड़ेंगे। यानी कुल मिला के 3 घंटे का इसमें हमारे पास समय और 2700 शब्द हमें इसके अंदर लिखने हैं, यानी 1 घंटे के अंदर 900 शब्द। अब आप चेक कीजिए कि क्या 1 घंटे में सोचना भी है, विचारना भी है, आंकलन भी करना है, विश्लेषण भी करना है और फिर लिखना भी है। बहुत चुनौती भरा काम है। और सिर्फ लिखना तो सरल है, परंतु अंक हासिल करने के लिए लिखना बहुत ज्यादा महत्व का है। तो अंक कैसे मिले, बिल्कुल कीवर्ड कैसे लिखे जाएं, इसके लिए जो है हम इस टेस्ट सीरीज के अंदर समझाने की या प्रयास करेंगे कि इस तरह का जो है एक आउटपुट उभर कर जो है आए। तो इन चीजों का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। उसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाएंगे या प्रश्न पूछे जाते हैं ये खास हैं। विद्यार्थी का अप्रोच ये नहीं हो सकता कि हर प्रश्न को एक ही ढंग से लिखा जाए। अगर ऐसा लिखा जा रहा है तो अंक नहीं मिलने वाले हैं पूरे, यानी जो नंबर कट रहे हैं कि जो है वो जो है 16 अंक का पेपर था और उसमें से जो है सिर्फ 4 ही मिले हैं, 5 क्यों नहीं मिला, या दूसरे बच्चे को 8 अंक मिले हैं या 10 मिले हैं या 12 मिले हैं तो क्यों मिला।
तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हमने तमाम चीजों को गौर किया था, क्या हमने कीवर्ड्स लिखे थे जो पहली रिक्वायरमेंट्स है, क्या हमने प्रश्न का उत्तर उसी रूप में दिया जिसमें वो पूछा गया था। वो कह रहा है कि व्याख्या कीजिए और हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो कह रहा है कि चर्चा कीजिए और हम उसका जो है वहां पर उल्लेख कर रहे हैं, वो कह रहा है कि उल्लेख करो और हम उसका जो है परीक्षण कर रहे हैं या आलोचनात्मक परीक्षण कर रहे हैं। तो यानी इनके बीच के जो डिफरेंस है उसको भी समझना होगा मुख्य परीक्षा के लिए। हम यहाँ पर प्रश्नों को इस तरह से भी क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जैसे कुछ प्रश्न आएंगे कि उल्लेख कीजिए, यानी भारत में जो है एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, उसका उल्लेख करें। तो जब इस प्रश्न को उल्लेख में पूछा जाएगा तो तब क्या करना होगा, और जब इसी प्रश्न को समझाइए में आ रहा है, एक्सप्लेन में आ रहा है, तो तब क्या करना होगा, और इसी प्रश्न को अगर समालोचना कीजिए तो तब क्या करना होगा, और इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी होगी तो प्रश्न अलग हो जाएगा। और अगर इसी में व्याख्या कीजिए तो इसका उत्तर सेम नहीं रहेगा, और इसी प्रश्न में अगर पूछा जाए कि विवरण दीजिए, गिव एन अकाउंट, तो बात अलग हो जाएगी। और इसी प्रश्न को जब पूछा जाएगा चर्चा कीजिए, डिस्कस वन नेशन वन इलेक्शन प्रोविजंस, तो फिर आंसर निश्चित रूप से थोड़ा अलग जाएगा। तो इन तमाम चीजों की जानकारी एक कैंडिडेट के पास होना जरूरी है कि इन 7 तरीके से प्रश्न को जब पूछा जा सकता है तो क्या उसका उत्तर एक ही होना है, जबकि आंसर जबकि क्वेश्चन एक ही बेस पे है, तो निश्चित रूप से एक जैसा नहीं होना है। ये भी जो है नंबरों को डिफरेंशिएट करने का एक साधन होता है। तो हम यहां पर इन चीजों के बेसिस पर भी क्लेरिफाई करेंगे कि आपको व्याख्या में क्या करना है, विवरण में क्या करना है, चर्चा में क्या करना है, उल्लेख में क्या करना है, एक्सप्लेन में क्या करना है, कमेंट्स में क्या करना है और ब्रीफ नोट्स में क्या करना है। ये छोटे छोटे अंतर हमारे लिए आवश्यक है। अब ये अंतर जैसे आप यहां पे देखिए कि व्हाट डज इट मीन दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट। अब कितना सरल शब्द है ये, भारत एक गणतंत्र है। जैसे हम भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में पढ़ते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वहां पर जो रिपब्लिक है, इस रिपब्लिक को हमें किसके रेफरेंस में समझाना है, 20 शब्द में लिखना है सिर्फ 20 शब्द। और हम संविधान की प्रस्तावना को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की श्रेणी में मानते हैं। तो ये जो शब्द है रिपब्लिक, ये जो गणतंत्र शब्द है, ये जो है निश्चित रूप से बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। और हमें जब इसका रेफरेंस 20 शब्दों में देना है तो हम इस प्रेम्बल के रेफरेंस का इस्तेमाल करके 20 शब्दों में इसको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। यहीं पर जो है दूसरा शब्द है धन विधेयक और वित्त विधेयक, यानी मनी बिल और फाइनेंस बिल। तो हमें जो है मनी बिल जो हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में आता है, उसके अंदर उसको जो है कंटेंट देना होगा। और जो फाइनेंस बिल है, वित्त विधेयक है, जो हमारे बजट बनाने की जो प्रक्रिया है, उस बजट बनाने की प्रक्रिया में जब पार्लियामेंट में बजट आता है और उसमें हम कहते हैं कि बजट को 5 तरीकों से प्रेजेंट कर, 5 स्टेप्स में प्रेजेंट करना है। इंट्रोडक्शन हो गया, डिस्कशन हो गया, वोट ऑन अकाउंट हो गया, एप्रोप्रिएशन बिल हो गया और लास्ट में फाइनेंस बिल हो गया। तो उस पॉइंट्स को दोनों जगह से लेकर के आर्टिकल और उसके साथ में दोनों डिफरेंस को, तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम यहां पर संस्थान में प्रश्नों को पहले तो उसी फॉर्मेट में तैयार कर रहे हैं जिस फॉर्मेट में उन्हें पूछा जाना है। साथ में जो वर्ड लिमिट्स है उसको मैनेज कराने की कोशिश हो में रहेगी। और साथ में तीसरा है कीवर्ड्स, कैसे जो है कीवर्ड्स को ढूंढे जाएंगे। तो एकलव्य में जो टेस्ट सीरीज जो है चलेगी, उस टेस्ट सीरीज का पैटर्न क्या रहेगा, ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट होना है
15 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में हमारे पास लगभग 1 महीने का टाइम है। इस 1 महीने के समय के अंदर हम इस टेस्ट सीरीज को कैसे मैनेज करेंगे, ये वैसे ही कराने की कोशिश की जाएगी जैसे लोक सेवा आयोग हरिद्वार में होना है, यानी 4 दिन के पैटर्न पे होगा। जैसे हमने इसमें 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18, ये 4 दिन हो गए हैं। चारों दिनों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, यानी ऐसे 8 पेपर पहले शेड्यूल में आएंगे। यानी एक दिन में 2 पेपर वैसे होंगे जैसे आयोग में होते हैं। तो वही टाइमिंग, वही पैटर्न, वही गैप, पहला शेड्यूल ये हो जाएगा 4 दिन का, इसमें 8 पेपर कवर हो जाएंगे। फिर 4 दिन का एक और शेड्यूल आएगा इसमें एक गैप के बाद, फिर 4 दिन का शेड्यूल एक और आएगा एक गैप के बाद, तो और फिर 4 दिन का एक और शेड्यूल आएगा एक गैप के बाद। यानी कुल मिला के इसमें 4 शेड्यूल होंगे, वही टाइमिंग यानी 3 घंटे का टाइमिंग, और पूरा पेपर उसके अंदर रहेगा, 8 पेपर उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो ऐसे 4 शेड्यूल में ये पेपर हो जाएगा, और प्रत्येक पेपर के 4-4 जो है सीरीज टेस्ट जो है इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें रहेगा। बाकी चीजें और कैसे कैसे उसमें रहेंगी, किस किस तरह उसमें एक्सपर्टों के द्वारा चेक किया जाएगा, मार्किंग किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा, ये तमाम चीजें उसके अंदर रहेंगी, ताकि हर विद्यार्थी जो मेंस परीक्षा दे रहा है उसको अधिकतम इसका जो है लाभ मिले, और वो स्कोर पॉइंट पर तैयारी करना शुरू करे, ताकि जो है मेंस का जो मार्क्स होता है उसी से सिलेक्शन होता है, और वो अगर मार्क्स अच्छा आ गया तो फिर जो है सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि इस बार इंटरव्यू के मार्क्स और घट गए हैं, यानी 150 नंबर हो चुका है, और पिछला वाला 200 नंबर का था। तो अब जो है रोल ज्यादा जो है मेंस का और बढ़ गया है। तो ऐसी तमाम चीजों को ध्यान में रख करके 15 अक्टूबर 2024 से उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज संचालित है। तमाम कैंडिडेट जो मेंस में बैठ रहे हैं वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सारा जो है एक्सपर्टीज जो है कैलकुलेट हम लोगों ने किया है उसका लाभ वो ले सकते हैं, और एक्सपर्टों का फायदा भी उसमें जुड़ा रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।